परिपूर्ण होना, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण होना, अच्छे कुल और खानदान में जन्म लेना, ठीक है, और इसके साथ साथ है धर्म का मिलना, धर्म पे श्रद्धा का होना, उस पे आचरण करना, सारी चीजें बड़ी क्या है जी, दुर्लभ है। पर आप लोगों को मिला हुआ है, इसका क्या उठा लो, लाभ उठा लो। मनुष्य का जीवन भी है, समय समय पर साधु संतों का क्या रहता है, सानिध्य मिलता रहता है। अन्यथा ऐसे ऐसे शहर है, ऐसे नगर है, ऐसे गांव है जहां पर साधु संतों देखने को भी नहीं मिलता है ना, साधु सन्यासी नहीं मिलते देखने को, तरस जाते हैं धर्म की दो बातें सुनने को। हालांकि आज बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है, मीडिया के थ्रू आ रहा है ना, अखबारों में प्रवचन भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन एक सामने बैठ करके सुनना और एक वैसे टीवी में सुनना, ये दोनों में क्या है जी, अंतर है। सामने तो एक आचरण, प्रवचन के साथ साथ हमें क्या है जी, आचरण भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बहुत कुछ है जी। सामने बैठ करके सुनना, एक वैसे सुनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन आप लोगों को समय समय पर इस चीज का लाभ मिलता रहता है, तो आपको पूरा का पूरा क्या उठा लेना चाहिए। आपका घर है, वहीं रहना है, वो आगे पीछे खिसकेगा नहीं, ठीक है। काम धंधा है, वो भी रोज चलेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, वही रोटी बनानी, वही रोटी खानी, है ना, सारा कुछ वही करना आप लोगों को, काम धंधा भी वही है। लेकिन धर्म जो है ना, धर्म वही नहीं है। एक भी बात अगर सुनने से वंचित रह गए तो ये कहते हैं कि क्या पता जो बात आप सुनने से रह गए वही बात आपके काम की हो। समझ रहे ना आप लोग, समय इतना बलवान है, क्षण इतना कीमती है कि क्या पता वही क्षण आपके क्या हो, काम का हो, कुछ पता थोड़ी चलता है। वही चीजें काम का हो, ये नहीं पता चलता हमारे को, है ना। वही क्षण काम के हो और वही क्षण आपके काम आ जाए। चलो बात तो मैं कोई और कहने वाला हूँ, कहूंगा उस बात को समय अनुसार, लेकिन ये क्षण वाली जो बात है ना, वो थोड़ी सी मैं कह दूं है जी, समझ में आ जाए थोड़ा सा। बड़ी कीमती चीज है, इसका लाभ हमें कैसे उठाना चाहिए आपको मैं बता रहा हूँ। कि एक ब्राह्मण परिवार था जी, जिसमें 4 सदस्य थे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे। जो पंडित जी थे ना, वो सुबह उठते नहाते धोते और अपनी पोथी पुराण लेके बैठ जाते, किताबें जो भी थी उनके पास, और उसको पढ़ते रहते। क्या करते, पढ़ते रहते। तो पढ़ता नहीं, एक दिन खींच के बोला कि इसको पढ़ते रहे तो इससे पेट थोड़ी बढ़ता है, काम धंधा करो, कहीं नौकरी लगो, कुछ तो करो, बच्चों का पालन पोषण करना, इससे पेट नहीं भरने वाला। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ ये बिना कारण नहीं पढ़ रहा हूँ, कारण है। कारण क्या है कि कल वो समय आने वाला है। कब? कल वो समय आएगा, वो क्षण आएगा। तो कहते फिर क्या हो जाएगा? पंडितानी ने कहा क्या हो जाएगा? कहते ये हो जाएगा जो कभी हुआ नहीं। तो बताओ। कहते जी कल ऐसा करना, जिस समय मैं नहा धो करके पढ़ने के लिए बैठूं, उस समय एक पतीले में 2-4 किलो पानी गर्म करके रख लेना। ध्यान से सुनना बातों को, है ना। बातों को ध्यान से सुनेंगे, बड़े काम की चीज है और आपके काम आएगी, बहुत काम आएगी। माला माल हो जाएंगे आप सभी इन बातों को सुन करके जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने ये कहा पंडित जी ने कि पतीले में गर्म पानी कर लेना। पढ़ते पढ़ते मैं अचानक हुंकार की आवाज लगाऊंगा, हूं बोलूंगा, हूं, है ना, ऐसे बोलूंगा। जैसे ही बोलूं वैसे एक मुट्ठी ज्वार के दाने आप उस गर्म पानी में डाल देना, वो सारे के सारे मोती बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मोती बन जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ कि पंडितानी ने कहा ऐसा कभी होता है? ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी। ज्वार के दाने क्या बन जाएंगे? मोती बन जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है। पंडितानी कहते पागल है,
किताब पढ़ते पढ़ते दिमाग तुम्हारा हिल गया थोड़ा सा, हाँ और कुछ नहीं है। कहता नहीं ऐसा है, तो कहता अगर ऐसा भी है तो ज्वार के दाने तो है ही नहीं हमारे घर में। तो कहते बता ये कौन सी बड़ी बात है, पड़ोस में चौधरी रहती, चौधरी साहब का घर है, उनके घर में जा, उनके घर में ज्वार की क्या कमी है, अभी अभी कटाई करी है उन्होंने, हाँ क्या कर जा करके लिया ज्वार के दाने, लिया 2 मुट्ठी ज्वार के दाने लाने हैं, उनके पास तो ज्वार की कमी नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब वो चलो कैसे भी करके ना वो चौधरी के घर गई, उनका दीवार और उनका दीवार जो है ना एक ही है ना, दीवार लगी हुई थी साथ में, तो चले गई जी। चौधरी साहब के घर गई तो चौधरी थी, तो पड़तानी ने क्या देखी, चौधरी ने 2 मुट्ठी ज्वार के दाने दे दो। तो चौधरी ने बोली जो पड़तानी 2 मुट्ठी ज्वार के दाने किसने खिलाए, क्या काम आएंगे ये। और कहते पता नहीं क्या काम आएंगे, हमारे पंडित जी का दिमाग क्या हो गया, खिसक गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया दिमाग उनका। और वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह मैं पोथी पुराण पढ़ूंगा, पानी गर्म करके रख लेना, जैसे ओंकार लगाऊं ज्वार के दाने डाल देना, वो मोती बन जाएंगे। अब आप ही बताओ ऐसा कभी होता है। तो चौधरी ने कहा कि भाई मेरे को क्या पता होता ही नहीं होता, पंडित जी पोथी पुराण पढ़ते रहते, क्या पता होगा। तो 2 मुट्ठी के बजाय 4 मुट्ठी ज्वार के दाने ले जाओ, कोई बात नहीं। वो ले गई, अब ले गई, अब वो तो लेके गई, इधर चौधरी ने सोचा भाई दीवार एक है, पंडित जी उकार लगाएंगे तो आवाज तो आ ही जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूंगी, तड़के ना एक बड़ा डेगचा पानी गर्म कर लूंगी, एक मन पानी उसने चढ़ा दिया जी, सुबह 4 बजे चढ़ा दिया जी। और ना आपको बताऊं कम से कम इतना ज्वार लेके बैठ गई, ये सारा का सारा उसमें डाल दूंगी। अगर मोती बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो बाकुले पशु भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, नुकसान तो ही नहीं इसका, खराब तो होएगा ही नहीं, मेरा द्वार के द्वार है मेरे। तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब उन्हें कर दिया। अब पड़तानी तो खुंदक में थी जी, क्या करना था उसने, चलो फिर भी पंडित जी सुबह अगले दिन उठे, नहाए धोए, पोथी पुराण लेके बैठ गए। अब इधर क्या हुआ जी, पड़तानी ज्वार के दाने लेके बैठ गई, चूल्हे पे वो चढ़ा रखा है। पंडित जी ने ये कहा था कि जैसे हुकार लगाओ वैसे क्या करना है ना, क्योंकि क्षण पता कितना होता है, कितना होता बताओ, जैसे पलक झपकती है ना, एक क्षण चला जाता नहीं, और बताता हूँ क्षण का बता रहा हूँ, क्षण बहुत छोटा होता है। जैसे पलक झपकते हैं इतने देर में अनंत क्षण व्यतीत हो जाते हैं, अनंत क्षण, 1 सेकंड का भी 10 गुना होता है। क्षण कितना छोटा होता है, अनंत क्षण व्यतीत हो जाते हैं पलक झपकते। इसलिए एक एक क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो समय बड़ी कीमती चीज है। उस समय क्या हुआ जी, पड़तानी लेके बैठ गए, उधर चौधरी ने इंतजार कर रही है, बड़ा सा डेगचा चढ़ा दिया इतना। अब पंडित जी इधर पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने हुंकार की आवाज लगाई, है ना, चौधरी ने तो काम कर दिया। इधर पड़तानी कहती पंडित जी डालू, है ना, पड़तानी कहती पंडित जी डालू क्या, पंडित जी ने कहा धत्तरी कि तेरे को बोलने को किसने कहा था, उसी समय डाल देते। तो कहता अब कौन सा बिगड़ गया, अब डाल दूं, कहता अब तो कुछ नहीं होना, समय तो क्या हो गया जी। अब पड़तानी कहने लगे मेरे को तो पता था आप पागल बना रहे हो, कैसा समय निकल गया, समय तो यही है। कहता वो तो क्षण की बात थी। क्या कौन सी बात थी, क्षण की बात थी, वो तो तेरे बोलते ही निकल गया। तो पड़तानी तो कहने लगी पागल बना रहे हो, है ना, कुछ होना जाना था नहीं, मेरे को तो मालूम था सारा, आप पागल बना रहे हैं, काम धंधा करना नहीं, निठल्ला बैठे रहना है ना। अभी कह रहे हो कि काम कर लो जा करके। अब बेचारे पोथी पुराण लेकर के पंडित जी बैठ गए, अब क्या करते, समय तो क्या हो गया जी, निकल गया। आधे घंटे के बाद चौधरी जो है इतने बड़े कटोरे में इतना सारा मोती भर के ले आए। उसके घर में तो भंडार हो गया, जो मोती भर के लिए पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने कहा चौधरी ने इतनी सारी मोती, कहते पड़तानी गई थी ना कल, है ना, जैसे आपने आवाज लगाई मैंने तो खूब सारा बाजरा ज्वार के दाने क्या करे जी डाल दिए, और हमारे घर में तो डेगचा भर के क्या हो गया जी, मोती हो गया। अब पड़तानी ने भी देखा, उसकी आंख फटी के फटी रहेगी। अब पड़तानी पास में आके न बोला पंडित जी एक बार हुकार और लगा लो।
समझ रहे हैं आप लोग? समय अगर हाथ से एक बार चला गया दोबारा से मुड़ के आने वाला नहीं है। इसलिए जितना लाभ उठाना है, घर भी वहीं रहना है, परिवार भी वहीं रहना है, सब कुछ वहीं रहना है, लेकिन धर्म की बात वहीं नहीं रहना है। एक बार सुनने से रह गए तो रह गए ही। परिवार यूं ही चलेगा, जब तक रहेगी जिंदगी तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन धर्म यूं ही नहीं चलता। धर्म को तो चलाना पड़ता है, धर्म नहीं चलता, धर्म को चलाना पड़ता है। इसी वजह से आप सभी जितना लाभ उठाना चाहो उतना लाभ उठा लो। और उठाने के लिए मैंने आपको बताया था, कुदरत ने जीवन दिया है, जीवन के साथ साथ इस जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें दी है। हमारा सर है, हमारी आंखें हैं, जिह्वा है ना, होठ है, हृदय है, हमारा बदन है। ये सब किस काम आना चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए, वो चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जीवन ब्रांडेड कैसे बने। कल मैंने आपको लास्ट में बताया था जीवन हमारा ब्रांडेड कैसे बनेगा, पूरा जीवन। क्या बताया था कल मैंने आपको? है जी, है ना, सेवा का भाव हो। कौन सा भाव? और सेवा भाव कैसा हो? निस्वार्थ। सेवा करें, किसकी करें? है ना, सबकी करें सेवा। जैसे ही मौका मिले सेवा करने का, सेवा का भाव रखे, लेकिन उस सेवा में निस्वार्थ भाव रखे। माता पिता, पारिवारिक सदस्य या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी, है ना, हर व्यक्ति की हमें सेवा के लिए क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और सेवा तो एक ऐसी चीज है जी, सेवा से अनंत गुना फल मिलता है। कहते हैं कि अगर आप 1 रुपए का दान करते हो, है ना, तो आपके भाग्य में अगले जन्म के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। दान करना, सेवा करना एक एफडी कराने के समान है, वो मिलता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से दे, निस्वार्थ भाव से दे। बहुत बार एक चीज ये देखने में सुनने में आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई हम जो देते हैं वो सारा बेकार जाता है। कई जगह पर देते हैं वो बेकार चला जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई फायदा नहीं होता, ये है वो है। तो आप ऐसी जगह दो ना कि जहाँ पर जरूरत है, या फिर अगर आप देना ही चाहते हो तो आपके हाथ से तो छूट गया, अब उसका कुछ भी हो, ये आप इसके मालिक नहीं हो। आपका काम होना चाहिए कि जो देना है देना है, सेवा करनी, आप सेवा करो, बस छुट्टी, है ना, सेवा। लेकिन सेवा केवल धन से ही नहीं होता, केवल सेवा तो धन से होता है, तन से होता है, मन से होता है। सेवा का भाव केवल धन ही नहीं होता, है ना। अपने हाथों से ही सेवा कर लो, अन्न की सेवा कर लो, पानी की सेवा कर लो, वस्त्र की सेवा कर लो। आज तो लोगों को बहुत जरूरत है, बहुत सारे। इसके साथ साथ सेवा जो होता है ना, सेवा आप ये देखो, जैसे कि आपका समाज, ब्राह्मण समाज है, अग्रवाल समाज है, यादव समाज है, सैनी समाज है, बनिया समाज है, जो भी समाज है, इन समाजों में बहुत बार ऐसा होता है कि 10 परिवार बड़ी संपन्नता से जी रहे हैं, लेकिन उस 10 परिवार में 2 परिवार बड़े गरीब हैं, है ना। यादवों में ही लगा लो, यादव भी लगा लो, यादव की कम्युनिटी यहाँ पर ज्यादा है, यादव भी लगा लो। यादव परिवार में 10 परिवार हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत पैसा है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उस परिवार को ऊपर उठाया जाए? लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं, आप तो ये सोचते हैं कि वो और ज्यादा क्या हो, है जी, गिरे। उठाने का तो कोई प्रयास ही नहीं करता। सेवा का भाव हो तो उठाने का प्रयास करेंगे ना। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में देंगे तो ही दानी कहलाएंगे, तो ही सेवा भावी बनेंगे, है ना। तो आप अपने समाज में, हर समाज का व्यक्ति अगर अपने अपने समाज को उठाने लग जाए तो आपको बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है ना, एक पंजाबी समाज है और एक मुस्लिम समाज है और एक सिख समाज है, 3 समाज मैंने देखे हैं, खुद देखे हैं। बाकी तो देखो हकीकत क्या है ये तो कुदरती जाने, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि मुस्लिम समाज में क्या होता है कि अपने समाज को एक दूसरे का सहयोग देकर के बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पंजाबी समाज में भी ऐसा होता है कि अगर उनको दुकान बेचना है तो अपने पंजाबी को ही बेच करके जाएंगे, है ना। ऐसा है, ये चीजें देखेंगे, है ना।
और इधर सिख समाज में भी ऐसा ही होता है, वो एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन यादव समाज में, ब्राह्मण समाज में, अग्रवाल समाज में ऐसा होता है कि अगर कोई गरीब है तो उसको और ज्यादा गरीब करेंगे, अगर कुछ बेचना भी हो ना तो अपने समाज को कम भाव में नहीं बेचेंगे, दूसरों को बेच देंगे, लेकिन अपनों को नहीं बेचेंगे। ये सोच क्या है? ये सेवा का भाव है? नहीं है, ये सेवा का भाव नहीं है। कोई जरूरी है कि किसी और की सेवा करो, आप अपने कौम में, अपने परिवार में, अपनी जाति में जो उठाने का है ना। एक शास्त्र में एक चर्चा आती, सहधर्मी भाइयों की सेवा करना। सहधर्मी भाइयों की सेवा करने का अभिप्राय है कि जो अपना है उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उठाओ उनको, लेकिन उठाते नहीं, उठाने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि अपनों को तो और ज्यादा गिराने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर वो आप ये चाहते हो कि मेरे बराबर में मेरे पड़ोसी कैसे खड़े हो सकते हैं, बेशक सगा भाई हो, परिवार के सदस्य हो, आप उनको अपने बराबर में खड़े होते हुए क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ये सोच कब मिटेगी, ये विचारधाराएं कब बदलेगी? आपके पास पैसा है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर 2 पैसे देकर के उनका व्यापार आप चला देंगे, उनका काम चला देंगे, तो आपका क्या जाएगा? हाँ, लेकिन आप लोग एक जरूर करेंगे, जैसे कि आपके पास पैसा है ना, शराब में उड़ा देंगे, लड़ाई झगड़े में खत्म कर देंगे, है ना। 2 पैसे की लालच में किसी को पैसा दे देंगे और वो फंस जाएगा, है जी। 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए लोग क्या करते हैं, लेकर के ब्याज पे दे देते हैं, वो लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। और जब वो लेकर के बैठ जाते हैं तो परेशानी किसको होती है, हाँ जी, हाँ जी, परेशानी मेरे को होती है। आप लोगों को कहाँ परेशानी, मेरे को परेशानी होती है उस चीज से। कर्जा तो आप दो, फंसे आपका, और चिंता किसको, परेशानी किसको, क्यों? सुबह से लेकर शाम तक महाराज वो फंस गया, कि निकलवाओ, किसी तरीके से निकलवाओ। अगर आपने निकलवा दिया ना, ये सारा काम मैं ही करा दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते मेरे को आकर के, ऐसे लालच देते हैं, महाराज निकलवा दो, फिर तो आप कहीं देखने की जरूरत नहीं, सारा काम मैं ही कर दूंगा। और मैं बोलूं पहले कर तो दे, निकल जाएगा तेरा भी, नुका नहीं महाराज पहले निकलवाओ वैसे। हाँ, रेवाड़ी के ऐसे ऐसे जैनी भी आते हैं मेरे पास, वो आके कहेंगे महाराज मेरे पैसे वहां फंसे, इतने फंसे, निकलवा दो, उसमें से फिर मैं आपको दे दूंगा। वाह, क्या करूंगा मैं उसका, है ना। पता नहीं कितने दिन में निकलेगा, कब तक तो देगा, जब तक तो हमारे यहाँ से जाने का समय हो जाएगा। मतलब ये देखो ना, परेशानी किसको, आपको थोड़ी परेशानी, परेशान तो आप महाराज को करते। पहले तो आपने दे दिया क्यों, मेरे से पूछा था आपने? या तो किसी को ब्याज देना तो पूछ के दिया करो, महाराज देऊं ना देऊं, तब तो ठीक है। और दे दुआ के टांग आप कीचड़ में फंसा के महाराज ने को, महाराज खिच्चो पकड़ के, और फिर साथ में मक्खन और लगाएंगे, महाराज आप तो भगवान हो, आप नहीं खींचेगा तो कौन खींचेगा, है ना। आप भगवान हो और बाय द वे काम नहीं हुआ तो महाराज आप तो शैतान हो, कि नहीं आपके पास तो ये भी साथ में कर देते, नहीं समझ रहे, सारा कुछ गुड़ गोबर कर देते। चल, लेकिन ये मैं जो बात बता रहा हूं कि अगर आपके पास है तो अपने समाज के भाइयों को उठाओ, है ना, क्या करो, उठाओ। पहले था, उदाहरण दे रहा हूं, अग्रोहा सुना है ना आप लोगों ने? अग्रोहा, महाराजा अग्रसेन भी सुना है नाम। और अग्रोहा कहां पर है ना। वहां पर जिस समय महाराजा अग्रसेन का था, वहां पर दबदबा सब कुछ था। वहां पर एक चीज थी, एक चीज, बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार उस नगर में आ जाता तो नगरवासी 1 रुपए देते और 1 ईंट देते, एक घर से, एक सदस्य, 1 ईंट और 1 रुपए से वो व्यापार चला लेते थे और ईंट से अपना घर बना लेते, ऐसा होता था। क्या आप लोग जितने भी यहाँ पर, मेरे ख्याल से कितने हजार घर होंगे यहाँ पर, 5,000 है ना। और 5,000 अगर घर है तो 5,000 घर में कम से कम 5-5 सदस्य तो होंगे ही होंगे, इतना तो मान के चलो। और 5-5 सदस्य हैं तो कितने हजार हो गए आदमी, 25,000 आदमी हो गए।
25,000 आदमी आने वाले या अपने परिवार के, अपने गांव के किसी गरीब को 1-1 रुपए और 1-1 ईंट दे दे तो 25,000 ईंट हो जाएंगे और 25,000 है जी रुपए हो जाएंगे और किसी को जोर भी नहीं पड़ेगा। बस इतना जरूर होगा कि एक परिवार बस जाएगा। होगा या नहीं होगा बता दो चलो, है जी। 1 रुपए में जोर पड़ना है किसी को? नहीं पड़ना। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, करते नहीं है। करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। ये सेवा का भाव है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा आपका, कुछ भी नहीं घटेगा आपका। लेकिन किसी परिवार की क्या हो जाएगी? आपके गांव में भी तो बहुत सारे गरीब हैं या नहीं है? या सारे करोड़पति है? जी जी आपके यहाँ पर इस गांव में है ना, कुछ परिवार तो होंगे ऐसे जो बिल्कुल ही क्या है जी गरीब है, बड़ी मुश्किल से अपना क्या कर पा रहे हैं, गुजारा कर पा रहे हैं। आप प्रयास करो कि उस परिवार की तरफ देखो, है ना, देखो देखो इस कदर से देखो कि ताकि उनका भी क्या हो जाए, कुछ लाभ हो जाए। अच्छा, लाभ इस तरीके से करो कि जैसे आप उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, इस तरीके से करो ताकि वो उन पैसों का नुकसान भी ना कर पाए, लेकिन फिर क्या हो जाए, उनका लाभ भी हो जाए, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, सबका लाभ हो जाए। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं, है ना, इस समय जो समस्या चल रही है कि वो अपने परिवार के बच्चों के फीस तक वो भर नहीं पा रहे हैं। ऐसे हैं, आपके गांव में ही बहुत मिल जाएंगे। पूरे देश में तो पता नहीं कितना मिल जाएगा, लेकिन आपके गांव में ही मिल जाएंगे, है ना। और आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए आप लोगों ने दबा भी रखा, तो वो क्या काम आएगा आपके, है ना, किसी काम नहीं आएगा। रखा हुआ धन वही कीमती चीज होती है जो किसी के क्या आ जाए, उपयोग में आ जाए, किसी के काम आ जाए। इसलिए सेवा का क्या रखे आप सभी। ये जो बात बताने जा रहा हूँ, जीवन हमारा बड़ा ही उत्तम बन सकता है, बड़ा उज्जवल बन सकता है। जीवन हमारा ब्रांडेड, पूरा का पूरा जीवन ब्रांडेड हो जाएगा जब हम सेवा का क्या रखेंगे, अपने अंदर भाव रखेंगे, है ना, सेवा का। अब आप देखो, जैसे साधु संत जो प्रवचन करते हैं, है ना, वो क्या सोच के करते हैं कि आपका भला हो, क्या हो, आपका भला हो। अगर 2 बातें आपके समझ में आ गई, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, साधु साध्वी सर्दियों में चल के फिर के, है ना, इधर उधर घूम के आपके घरों में जा कर के प्रेरणा देते हैं कि कथा में आना, प्रवचन में आना, आपको बोलते हैं, आप लोग आते हो, है ना। तो उनका क्या स्वार्थ है इसमें बताना। चलो मैं ही आपके घरों में जाकर आता हूँ, प्रवचन के लिए बोल के आता हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है बता दो, है जी, क्या स्वार्थ है इसमें, मेरा क्या स्वार्थ है, या इस चीज से मेरी किस चीज की पूर्ति हो जाएगी? किसी भी चीज की पूर्ति नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि भाई आप लोगों को प्रेरणा इसलिए दी जाती है, धर्म की बातें इसलिए दी जाती है कि ताकि उस धर्म की बातों को समझ करके आपकी विचारधाराएं थोड़ी सी बदल जाए, अच्छे हो जाए, क्या हो जाए। और अगर विचारधाराएं अच्छे हो जाएंगे तो जीवन किसका अच्छा बनेगा, हाँ, आपका बनेगा। और आपके विचारधाराएं अच्छे हो जाएंगे, जीवन अच्छा बनेगा, तो घर किसका सुधरेगा, है जी। अब उसमें मेरा क्या लाभ है बता दो, मेरा किस चीज का लाभ है बताओ। वही सोच तो बदलनी है। आप सबको ध्यान देना इन चीजों पर, सबको ध्यान देना कि जब साधु संत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आपको थोड़ा सा एक कदम ही तो उठाना है, बस यहाँ आना है, सुनना है, फ्री का मिल रहा है, सब कुछ फ्री का मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है आपको। ये आसानी से मिल रहा है तो आप सबको ये सोचना चाहिए कि ये हमारी कहीं ना कहीं कोई पुण्यवानी जोर मार रही है इस चीज के लिए, कि जोर मारता है पुण्यवानी,
पुण्यवानी जोर मार रही है कि साधु संतों के वचन सुनने को हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। निकलते बढ़ते दर्शन हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। और इसमें क्या है कि साधु संत है तो साधु संतों के जो है ना, आप क्या रखें, वहां पर अपनी शुद्ध भावनाएं रखें, सेवा का भाव। साधु संत आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप क्या करो जी, साधु संतों के प्रति भी अपनी भावना रखो। क्या रखो, भावना, सिर्फ भाव रखो और कुछ ना रखो, सिर्फ भाव। और आपके भाव ही आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। चलो एक छोटी सी बात कहते कहते सुना चलो। वैसे तो एक बात और है कि जीवन को अच्छा बनाने के बाद जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बढ़ना भी तो है ना जीवन। पहले तो जीवन को एक एक चीज को ब्रांडेड बनाना है, फिर जीवन को ब्रांडेड बनाने के लिए ये सेवा भाव है। अब जीवन को आगे बढ़ाना है, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, तो आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र और है, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा समय अनुसार। लेकिन अब मैं छोटी सी एक बात बता दूं, आप समझना, समझने के लिए बता रहा हूं। ऐसा एक गांव था जी, बहुत पुराने समय की बात है। ऐसा एक गांव था, उस गांव में है ना 2 साधु आ गए। हाँ जी, क्या आ गए जी, 2 साधु आ गए। और समय ऐसा चल रहा था, उनके ना सिर पे बाल नहीं थे, बिल्कुल भी बाल नहीं सिर पे, है ना। तो वो पहले के जमाने की बात थी। तो सुबह उठ करके गांव के लोग भी, साधु सन्यासी भी अपने शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए कहाँ जाते थे, बाहर खेतों में जंगलों में जाया करते थे। तो मुनि उठे, दोनों मुनि उठे और सुबह सुबह अपना पात्र लेकर के ना वो चल पड़े। ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने रास्ते, जैसे ये गली है, स्थानक से निकले, गली से सीधा बिल्कुल क्या हो गया जी, चले। पीछे 10 घर छोड़ के 2 किसान अपने अपने घर से बैल, हल, रस्सी, जो कुछ भी था सामान खेत जोतने का, वो सामान लेकर के क्या हुए जी, चले। हल को कंधे पे लेकर के ऐसे चलते थे ना पहले किसान लोग, तो वो लेकर के चले। तो उन दोनों किसानों ने क्या देखा, दोनों मुनियों को देखा जाते हुए। विचार समझने की कोशिश करना आप सभी कि दोनों मुनियों ने क्या करा जी, देखा, है ना। नहीं, दोनों किसानों ने देखा मुनियों को, मुनि ने नहीं देखा, किसको, किसानों को नहीं देखा। वो तो आगे चल रहे थे और ये पीछे पीछे। तो मुनि अपने रास्ते जा रहे थे, इन्होंने देखा। देखने के बाद एक के मन में विचार आया कि ओहो, आज तो ये दोनों टकले दिख गए, अब सकून हो गया। किसने सोचा, एक किसान ने। इसमें मुनि का कोई रोल है, साधु का रोल है, नहीं है ना। तो आप देखो कि उस किसान ने देखा, मन में आया कि दोनों टकले दिख गए, अब सकून हो गया, है ना। आज मैं बीज बोने जा रहा हूं, मेरे खेत में एक भी दाना नहीं उगेगा। जैसे इनका सिर गंजा है, ऐसे मेरे खेत भी गंजा रहेगा। अब सकून हो गया ना, ये कहां से दिख गए दोनों टकले, चलो भाई। दूसरे किसान, जो दूसरा था, मन में सोचा, बोला नहीं उसने। दूसरे किसान ने मन में देखा दोनों मुनियों को और मन में क्या सोचा, ओहो, आज तो दो भगवान के दर्शन हो गए। क्या हो गया जी, हाँ, दोनों भगवान के दर्शन हो गए। आज तो मेरा जो सुबह उठने का ना बहुत बढ़िया हो गया, ये प्रातः काल का जो समय है ना, सफल हो गया, मेरा जीवन ही सफल हो गया। जैसे इन दोनों मुनियों के ना सिर चमक रहे हैं ना, मेरे खेत में इतना अनाज होगा इस बार, इतने चमकेंगे। समझ रहे, दोनों ने सिर के बारे में सोचा, चले गए और अपने अनाज का अनुमान लगाया। अपने खेत में गए, खेत जोता, बीज बोया। बीज बोने के बाद आने वाले समय पर जिसने ये सोचा था कि मेरे खेत में अनाज नहीं होगा, एक भी दाना नहीं होगा उसके खेत में, और जिसने ये सोचा था कि मेरे खेत में अनाज ही अनाज होंगे, उसके खेत में अनाज ही अनाज होंगे, 10 मन और ज्यादा हो गया अनाज उसके खेत में। अब ये सोचो, आप बताओ मुनियों का क्या रोल है यहाँ पर, है जी। आप लोगों में से अगर कोई सोचे कि यहाँ पर मुनियों का कोई कसूर है या किसी धर्म का कोई कसूर है, किसी व्यक्ति का कसूर है, नहीं, ये तो आपके भाव कैसे हैं। आप अपने आप को टटोलो, दूसरों को ना देखो। किसको, अपने आप को टटोलो कि आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच के अनुसार आपका कार्य बनेगा।
सोच के अनुसार बनेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को, विचारों को परिवर्तन। तो साधु संत आपको धर्म की बातें इसलिए सुना रहे हैं, इसलिए सुनाया जा रहा है कि आपके विचारों में परिवर्तन आए, बदलाव आए। अगर विचारों में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, तभी जाकर के आपका जीवन बहुत ही उत्तम बनेगा। सज्जनों, साधु की तो बात यहां तक मैं बता दूं, अगर धरती पर भगवान ने भी अवतार लिया है ना, अवतार लेने के बाद उनको साधु के चरणों में ही रहना पड़ा, है ना। इसलिए तो कहा हुआ था कि गुरु गोविंद दो खड़े, है ना। तो आप ये देखो कि जो साधु सन्यासी है, भगवान ने भी उनको अपने से ज्यादा क्या माना है, बड़ा माना है ना, बड़ा माना है गुरु। और गुरु का ये होता है, आपको बता दूं, साधु सन्यासी का ये होता है कि कई बार साधु सन्यासी दीपक की तरह होते हैं। किसकी तरह? दीपक की तरह, कि वो खुद जल करके दूसरों को रोशनी दे देते हैं, लेकिन वो खुद अंधेरे में रहते हैं, नहीं रहता। तो कई बार साधु सन्यासी, तो कई बार क्या है कि गुरु तो गुड़ ही रहता है और चेला शक्कर बन जाता है। अब इसमें अगर चेला शक्कर बन गया तो इसका मतलब ये है कि गुरु का अपमान किया जाए, गुड़ का अपमान किया जाए, क्योंकि वो शक्कर बना है तो गुड़ से ही शक्कर बना है। वो नहीं समझ रहे आप लोग। तो ये चीजें हमें समझने योग्य। अब ये चीजें, सारी चीजों का ज्ञान जो है हमें साधु सन्यासी से, महात्माओं से जो मिलता है, तो हमें ज्ञान पर नजर रखनी चाहिए। किस पे? ज्ञान पर, ज्ञान पर नजर रखनी चाहिए। उस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को जीवन में ढालेंगे। अच्छा, हाँ जी, आप बताओ, आप लोग मेरे को देख करके जीना चाहते हो या मेरी बातें सुन करके जीना चाहते हो? है जी, मेरे को देख के जीना है या मेरी जो मैं कह रहा हूं वो सुन के जीना है? क्योंकि मेरे को देख करके जियोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये सुन करके जियोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये परमात्मा की बातें है। मैं तो एक स्पीकर हूं, है ना, कहने वाला, एक मुनीम हूं, है ना। परमात्मा की बातें आप तक पहुंचाने वाला हूं, संदेश वाहक हूं। आप संदेश वाहक। अब आपके पास कोई चिट्ठी लेके आया, हाँ जी, क्या लेके आया? चिट्ठी लेके आया। आप चिट्ठी लाने वाले पे ध्यान दोगे या चिट्ठी में जो बातें रखी उस पे ध्यान दोगे? बोलो, है ना। संदेश वाहक पे ध्यान नहीं देना, संदेश पर ध्यान देना है आपको, है ना, संदेश पर। और आज जो है ना, आज वृत्ति लोगों की ऐसी हो गई है कि संदेश वाहक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और संदेश पर जरा सा भी। इसी कारण से समाज में बहुत बड़ी क्रिटिसाइज होता जा रहा है, क्योंकि हम संदेश वाहक पे ध्यान दे रहे हैं, संदेश पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। अगर जिस दिन हम संदेश पर ध्यान देंगे, बस उस दिन आपको सिर्फ परमात्मा की बातें ही दिखाई देंगी, आपका जीवन ही सुधरेगा उससे। इसलिए आप इन चीजों पर पूरा क्या दिया? ध्यान दें, विचार करें। साधु संत आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको बोलते हैं भाई प्रवचन में आना, माताएं प्रवचन में आना, है ना, लाभ उठाओ, आकर के उठाओ। अब आप लोगों को इतना ज्यादा बोला जाता है, इतना ज्यादा कहा जाता है, तो आप साधु संतों की सुन करके अनसुनी कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। हाँ जी, आएंगे जी, टाइम लगा तो आएंगे जी, टाइम निकालेंगे जी, अजी काम ही नहीं निपटे मारा तो, है ना, सर्दी का मौसम है, ये है जी, वो है जी, फलाना है जी, ढिमकाना है जी। 70 बहाने। कितने? 70 बहाने। लेकिन अगर जिस दिन काल बलि आ जाएगा ना, उस दिन कोई भी बहाना बस। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले